अगर आपको 500 रुपया दूं और बोलोगे ये तुम हमारे को 10,000 भी दो तो मैं नहीं काटूंगा। ये नाराज तो ना हो आप? नहीं, एक दिन नहीं मानते फिर जरूरी है आप उसी बात को दोहराते फिर दोबारा। एक दिल नहीं मुतमन होता बस। क्या दिल क्यों नहीं मुतमइन होता? यार नहीं काटते फिर क्या करते? नहीं सर तुम जाओ, नहीं काटते बस। वरना ये अगर नाम बताएं उनको पता चल जाता है इनको मारते भी। आपके ख्याल में ये चीजें सही? अच्छा, मारते भी हैं इनको? मारते भी, जो जिसने बताना नहीं हम गैर मुस्लिम है, जिसने बताना ही नहीं हम गैर मुस्लिम है, और मुसलमानों में इनमें इनमें क्या फर्क रह जाएगा? कि आप जैसे लोगों की सोच की वजह से ये लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। नहीं, आप कह रहे थे अच्छा, चले जाए पाकिस्तान छोड़ के। अभी भाई बोल रहा था ना कि इंडिया में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, तो कोई एक बता दे मुसलमान जो जुल्म की वजह से इंडिया छोड़कर पाकिस्तान में रहने के लिए आया हो। वरना ऐसे हजारों जो है रिकॉर्ड पड़े हुए पाकिस्तान में जो जुल्म की वजह से, यानी कि हिंदू जो है पाकिस्तान छोड़ के इंडिया जा रहा है। क्या फायदा है इसमें? हमारी गवर्नमेंट तो कहती है कि पाकिस्तान में जो मिनोरिटीज है उनको बराबर का हक दिया जा रहा है, और जबकि हमारी जो पब्लिक है वो तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो बाहर पैसे लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए जाती है, वो कहते हैं हम मिनोरिटीज के साथ यानी हम पूरा हक उनको दे रहे हैं, पूरा हकूक दे रहे हैं, पूरा तहफ़्फ़ुज़ जो है उनको दे रहे हैं, ठीक है ना। पाकिस्तान कटोरा लेके क्यों भीख मांग रहा है उसका एक जीता जागता सबूत है, और वहाँ के आवामों में किस तरीके का नफरत फैला हुआ है नॉन मुसलमानों के प्रति, ये आपको जीता जागता ये सबूत है। और हमारे इस भारत में जिस तरीके से एक हिंदू मुसलमान जो है आपस में मिल के रहते हैं, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो। और एक हम देख रहे हैं, एक वीडियो वायरल हुआ पाकिस्तान के अंदर में कि जो नॉन मुसलमान भाई हैं, अगर हिंदू भाई हैं, मुसलमान सैलून के अंदर अगर वो जाते हैं तो उनकी बाल दाढ़ी नहीं काटी जाती है, उनका जो हजामत नहीं किया जाता है। अगर उनको बाद में पता चलता कि ये नॉन मुसलमान है, उसने अगर हजामत करवा भी ली, अगर बाल दाढ़ी कटवा भी लिया, तो उनको बुरी तरीके से मारा जाता है, पीटा जाता है, और उनका जो है उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाता है। जितने दुकान के सारे सामान हैं हजामत करने के, उनके सारे सामान बांध के उनको दे दिया जाता है उनके हाथ में, और उनका पैसा उनसे भरवाया जाता है। और अभी जो है हम भारत में हैं, और यहाँ पर जो है हम आपको बता देना चाहते हैं ये इंडिया है, और इंडिया में एक मुसलमान भाई का सैलून है, यहाँ पर अब टिकटॉक सैलून है, और इस सैलून में आते हैं और यहाँ पर हम इनसे कुछ जानकारी लेते हैं, बताते हैं कि यहाँ पर क्या ये भेदभाव करते हैं कि नहीं करते हैं। आइए हम आपको डायरेक्टली बात करवाते हैं। और देखिए, क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान, आप भारत में आप सैलून का दुकान खोले हैं, कब से खोले हैं? हमको 5-6 साल हो गया है। 5-6 साल हो गया है। जी। तो आप ये पहले बताइए कि आप अपने इस्लाम को फॉलो करते हैं आप? जी बिल्कुल करते हैं इस्लाम को फॉलो। 5 वक्त की नमाजी है? जी। तो आप बताइए, यहाँ पर अगर कोई नॉन मुसलमान मतलब हिंदू अगर कोई आता है तो उनका क्या बाल दाढ़ी काटेंगे? बिल्कुल काटेंगे, क्यों नहीं काटते, और काटते हैं भाई। हम तो इस देश में ऐसा कोई बातें नहीं है, हम तो सब मिलजुल के रहते हैं और बनाते हैं। जी, ऐसा कोई बात नहीं, हम सबको बनाते हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको बनाते हैं। अच्छा, आपके अभी यहाँ चेयर पे कौन बैठा हुआ? मतलब ये रंजीत जो है बैठा हुए हैं, रंजीत भाई हैं, मम्मी का बाल बना रहे हैं। अच्छा, तो हम ये शक्ल दिखाना चाहते हैं इनको, देखिए। तो आप ये बताइए सर, आपका क्या नाम है? मेरा रंजीत कुमार पासवान। रंजीत कुमार पासवान। तो आप ये बताइए सर, यहाँ पर आप ये मुसलमान की दुकान है? यस, मुसलमान। क्या नाम है दुकानदार का? रिजवान भाई। रिजवान भाई। तो इंडिया में अभी भारत में हम लोग हैं यहाँ पर, अभी आपको कभी ये पता चला आपको कि मतलब ये इंडिया में इस तरीके का कहीं पे सलूक होता है कि मतलब जो मुसलमान सैलून वाले हैं वो हिंदू को बालदारी नहीं काटते हैं? ऐसा कभी नहीं सुना है। अभी आपके साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं हुआ और ना ही आपने कभी सुना है? नहीं सुना। अच्छा, पाकिस्तान में जो है इस तरीके के हिंदुओं के साथ में जाति होता है, जो अगर मुस्लिम दुकानदार है, सैलून वाले हैं, और वहाँ पर नाम पूछ के जो है उनका बाल दाढ़ी काटते हैं। अगर वो बताते हैं कि हम हिंदू हैं तो उनका बाल दाढ़ी नहीं काटते हैं, और अगर बाद में काट लिया, बाद में पता चलता है कि अगर ये हिंदू है तो उसको बुरी तरीके से मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है, और सारे सामान जिससे वो बाल दाढ़ी काटा है उनको बांध के दे दिया जाता है और उससे पैसा बढ़वाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो गलत है सरासरी, जो भी है। ऐसा तो भारत देश में हमारे होता नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में इस तरीके का अगर सलूक हो रहा है तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कार्रवाई होना चाहिए उसके लिए, जो भी होता है। मतलब वहाँ की जो सरकार है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है, कहीं ना कहीं वहाँ पे ढील दिया हुआ है और हिंदुओं के साथ में जाति वहाँ पर कर रहे हैं, वहाँ के अवाम जो है लोग। जो भी हो, पर इतना तो मैं जानता नहीं, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, सब मिलकर भाई भाई रहना चाहिए। जी। हम लोग तो सब मिलजुल के रहते हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। हम लोग तो सबका दाढ़ी बाल बनाते हैं, हमारे लोग जो भी आता है
नॉन मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, हम लोग सबको बनाते हैं। ये देश जो है सो एकता का देश है, हम लोग मिलजुल के रहते हैं। इस देश में ऐसा कोई बातें नहीं है, प्यार मोहब्बत वाली देश है। इस देश ऐसा देश तो कोई देश भी नहीं है जिस इतना देश में मिलत है, हर आदमी से मिलत है, हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सब एक साथ रहते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, सोते हैं, खाना भी एक साथ खाते हैं और सोना भी एक साथ रहते हैं। इसमें कोई बात नहीं है। अच्छा रिजवान भाई, मुझे एक बात बताइए कि पाकिस्तान में जो और हिंदुस्तान में भी मुसलमान है, कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान से ज्यादा जो संख्या में जो है वो भारत में मुसलमान है हमारे और आप लोग भी जो है वो इस्लाम को अच्छे तरीके से फॉलो करने वाले लोग हैं, 5 वक्त की नमाजी हैं, सारा चीज करते, इस्लाम को अच्छे तरीके से जानते हैं। वो लोग कौन से इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं जिस तरीके से इतना नफरत वो लोग फैला रहे हैं? ये तो गलत बात है। देखिए, अगर आपके पास आप बिजनेस करते हैं, अगर आपके पास चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर आपके पास जा रहा है बनाने के लिए तो आप बनाइए, लेकिन ये मत कहिए जो ये हिंदू है या ये मुसलमान है, ये सरासरी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और हमारे देश में, भारत देश में तो ऐसा कभी होता ही नहीं, लेकिन जो पाकिस्तान में हो रहा है ये गलत हो रहा है। और देखिए, वो भी अल्लाह को मानते हैं और हम भी अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह तो एक ही है, चाहे वो सऊदी अरब हो कि चाहे वो दुबई हो कि पाकिस्तान हो कि बांग्लादेश हो या चाहे मतलब अदर कंट्री जो भी है, सब तो अल्लाह को फॉलो करता है। तो जो भी है ये गलत हो रहा है, क्योंकि बनाना चाहिए, बिजनेस है ये आपका, आप किसी को मना नहीं कर सकते। ये हिंदू या मुसलमान ऐसा कोई बात नहीं होना चाहिए। नहीं, वहाँ के जो मुसलमान इस तरीके कहते हैं कि भाई हिंदू नापाक हैं, हम उनका बालदारी नहीं काट सकते, वो लोग नाका मतलब इस तरीके का बहाना लगाते हैं। तो वहाँ के मुसलमान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए ये सब गलत बात है भाई। देखो, आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आप बनाइए, मुसलमान हिंदू को भी बनाइए, ये गलत बात है। नेपाक उपाक की बात नहीं है। देखिए, जिस कौम से, जिस माँ के पेट से आप आए हैं, उस माँ के पेट से वो भी आया है। आप अपना खून काटिए या उनका खून काटिए, सब तो एक ही है। जो खाना वो खाता है वो खाना आप भी खाते हैं, जो चीज़ वो इस्तेमाल करता है वो चीज़ हम भी इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ऐसा मतलब बात नहीं। हिंदुओं के साथ में जाति हो रहा है वहाँ? हाँ बिल्कुल, हिंदू के साथ में जाति हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग भी देखिए, हम लोग तो हिंदू के साथ या हमारे हिंदू के साथ ऐसा कोई बातें नहीं होता भारत देश में। ये सब गलत हो रहा है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। बनाना चाहिए, हिंदू को भी जो है सब बालदारी बनाना चाहिए, गलत बात है ये सब। जिस वक्त भारत देश आज़ाद हुआ उस वक्त में भारत में जो मुसलमान रह गए वो भारत में ही रह गए। आज यहाँ पर भी मुसलमान फले फूले हैं और वहाँ के जो हिंदू जिस समय में वहाँ पे रह गए आज़ादी के टाइम में, वो पाकिस्तान में भी हिंदू रह गए, वहाँ पर भी बसे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि पाकिस्तान के अंदर में हिंदुओं के ऊपर जो है इसी तरीके से आए दिन कुछ न कुछ जो है ज्यादती होते रहा है और वहाँ के लोग, हिंदू लोग जो है वो भाग करके जो है आया है और जिसके वजह से जो है आते रहते हैं भारत में, इंडिया में आते रहते हैं और यहाँ के जो सरकार है उनको कहीं ना कहीं मजबूरन जो है सीएए कानून जो है लागू करना पड़ा है, आना पड़ा है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, देखिए इस चीज़ के बारे में वहाँ के गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। वो आपका देश का जनता है, आप उसको इज्जत से रखिए, अच्छा से रखिए और मतलब सुरक्षा दीजिए। जिस तरह से हमारे भारत में हम लोग को जो है सुरक्षा दिया हुआ है भारत सरकार, उस तरह से जो है वहाँ का पाकिस्तान सरकार जो है उनको भी जो सहायता करिए और साथ में रखिए और सपोर्ट करिए, हर चीज़ में सपोर्ट करिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान है, आप भी एक इंसान है। नहीं, मोदी गवर्नमेंट जो है सीएए जो है मजबूरन लागू किया है, मतलब कानून लाया है। अगर वहाँ के जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इन सारे देश मुस्लिम कंट्री जो देश है, इसमें अगर हिंदुओं की अगर एक भावना से अगर उनके साथ व्यवहार होता, एक समान व्यवहार होता, तो कहीं ना कहीं भारत में सीएए कानून लाने की जरूरत नहीं, नौबत नहीं आती, मतलब जरूरत नहीं पड़ता। सही बात है, बिल्कुल है। इसलिए ना मतलब वहाँ पराठी मतलब तकलीफ देता है वहाँ के लोग, हिंदू लोग को, गैर हिंदू जो है वहाँ को दिक्कत देता है, तब ना वो पाकिस्तान आता है, तब ना आज जो है सो हमारे देश में सीएए या एनआरसी लगवाने के लिए जो है मोदी सरकार चाह रहा है। तो आप जब आपके देश में रह रहा है तो आप उसको सुरक्षा दीजिए, किसी चीज़ की तकलीफ मत दीजिए। वो इस देश मतलब अपना देश छोड़ के नहीं आएगा, भारत नहीं आएंगे। तो ये देखिए रिजवान भाई का दुकान है, हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, ये इनका जो है उर्दू में एक कैलेंडर है, कैलेंडर दिखाइए। यहाँ पर ये कैलेंडर है और साथ साथ में आपको ये दिखाना चाहते हैं, हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये दुकान जो है ये मुस्लिम दुकान है। और ये देखिए 786 और ये खाने काबा का ये सारा उर्दू कैलेंडर है यहाँ पर, ये देखिए आप। तो इस तरीके का ये भारत के अंदर में मुसलमानों का दुकान है। ये देखिए आपका उर्दू कैलेंडर दिखेगा आपको यहाँ पर। और यहाँ पर जो है इधर घुमा लीजिए, यहाँ पर जो है मुसलमान लोग भी बालदारी काटने के लिए आते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? चाचा आप ये मुसलमान की दुकान है जी? तो आप भी बाल दाढ़ी काटने के लिए आए हैं? तो वही के लिए आए हैं। क्या दाढ़ी बनाएंगे, चेहरा बनाएंगे? दाढ़ी बनाएंगे।
चेहरा बनाएंगे। तो यहाँ पाकिस्तान में जो है हिंदुओं को जो है मुसलमान सैलून वाले वहाँ पे दाढ़ी नहीं काटते हैं, क्या कहना चाहेंगे? गलत करता है। गलत करता है जी, गलत करता है। नहीं, वो लोग कहते हैं, बहाना करते हैं कि हिंदू लोग जो है वो नापाक होते हैं, हम उसका बाल दाढ़ी नहीं काट सकते, मतलब दिल गवारा नहीं करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहाँ के मुसलमानों को आप क्या कहना चाहेंगे? गलत करते हैं वो लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अच्छा अच्छा। अब भारत में तो इस तरीके का भेदभाव नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है यहाँ भारत में, इंडिया में नहीं होता है। नहीं होता है इंडिया में। दीन इस्लाम में चाचा कहीं पर ये लिखा है कि भाई नॉन मुसलमान को आप बाल दाढ़ी नहीं काट सकते, उससे कोई सामान खरीद फरोख्त नहीं कर सकते, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो नहीं लिखा हुआ कहीं। दीन इस्लाम में कहीं नहीं? नहीं, कहीं नहीं लिखा हुआ। कुरान हदीस में कहीं नहीं, कहीं नहीं लिखा कहीं हुआ? नहीं लिखा हुआ। पक्का कह रहे हैं आप? पक्का जो, और ये पढ़ा लिखा आदमी से पूछ सकते हैं, हम लोग तो जाहिल है, सुनते हैं। जी जी, कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा। ऐसा नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद आजाद है। आजाद है। पाकिस्तान में जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि वहाँ के जो पाकिस्तान में जो मुस्लिम सैलून दुकान वाले हैं, वो लोग जो है हिंदू भाई को बाल दाढ़ी नहीं काटते हैं। अगर पता चल गया, पहले नाम पूछ के बाल दाढ़ी काटते हैं, पता चल गया तो उनको कहते हैं भाई हम नहीं काटेंगे, और बिना बताए अगर किसी ने गलती से कटवा भी लिया तो फिर बाद में उसकी कुटाई होती है और उससे पैसा लिया जाता है, सारा सामान उनको बांध के दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं BNV 24 के माध्यम से मैं हर कंट्री तक मैं अपना बात पहुँचाना चाहता हूँ। देखिए, इस तरीके से पाखंडी लोग, नफरतवाजो लोग, देखिए किसी हद तक मैं इसको सही नहीं समझता। मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद है, जबकि अल्लाह के ईश्वर वही है। और ये कुछ लोग, चाहे वो पाकिस्तान का हो या सऊदी अरब का हो या किसी भी कंट्री को या मेरे भारत देश का, अगर इस तरीके से कोई अगर पाखंडी लोग अगर नफरत वाली बात और हवा फैलाते हैं तो मैं उनको करीब विरोध करता हूँ। जहाँ तक देखिए मसला मसाइल तो काफ़ी बारीकी है। मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद है। मैंने अभी तक किसी भी मसला में ये नहीं जाना कि गैर कौम से हाथ मिलाने पे ये लीगल, मतलब ये गुनाह है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ कई ऐसे मित्र हैं जो साथ में खाते हैं। ये हिंदुस्तान का यही तो एक, मतलब हिंदुस्तान का एक यही तो पहचान है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कई धर्म के लोग हैं, यहाँ कई जाति के लोग हैं। लेकिन इस तरीके से कोई मामला, अगर वो कह रहे पाकिस्तान के अगर वो शख्स कोई ऐसा, तो देखिए उसको जानवर से तब्दील कर दीजिए, जानवर का सोच उससे बेहतर है। मैं तो उसको कहूँगा कि ना, वो किसी भी धर्म के लोग नहीं, ऐसा अगर सोच रख रहे हैं तो किसी भी धर्म के लोग को हम नहीं मानता देते। नहीं, अक्सरियत वहाँ की जो आवाम का जो जहनियत है वो कहीं ना कहीं हिंदू विरोधी है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, किसी भी देश का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे वो भारत का हो, पाखंडी लोग बैठे हुए हर देश में, हर देश में कट्टरपंथी है ये। देखिए कट्टरपंथी, देखिए हर देश की बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ यहाँ भी है। और सोशल मीडिया में जोरों शोर पे नफरत का पैगाम देते हैं। और देखिए ऐसे पाखंडी लोग के बातों पे तो नहीं आना चाहिए। किसी हद तक ये नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम के यहाँ जाके शॉपिंग नहीं कर सकते हैं और मुस्लिम हिंदू के यहाँ शॉपिंग नहीं करते हैं। किसी भी धर्म में ये चीज़ नहीं लिखा हुआ। अगर ये कोई कह रहा है तो उसको एक कुत्ते भी उनसे अच्छा हो सकता है। उनका सोच जो जिस तरीके से, उनका अच्छा मैं जानवर को समझता हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हो। ये सब गलत बात है। ये सब कहीं से बाधा नहीं, कहीं से रुकावट नहीं। वहाँ के जो सैलून वाले हैं कह रहे हैं कि मेरा दिल गवारा नहीं करता है। मतलब जो सैलून वाला कहते हैं ये भाई तो है, लेकिन मेरा इनका बाल काटने का मेरा दिल जो है गवारा नहीं करता, मतलब दिल मानता नहीं है। देखिए, मैं उनको कहूँ जो अगर इस तरीके से बात कह रहे हैं कि दिल गवारा नहीं देता है, तो हमारे भारत के हिंदू भाई जिस तरीके से गंगा में जाके अपना देह को पाक करती है, मैं वैसे नफरत, वैसे कमीनों से मैं कहूँगा तुम तो किसी धर्म से है ही नहीं। अरे हम तो ये समझते, जब इस तरीके से बात हो तो इससे अच्छे तो पाकिस्तान का हिंदू है जिसके साथ तुम बर्ताव कर रहे हो। किस किताब में लिखा गया है कि हिंदू को बाल हिंदू से मार्केट? ये किसी भी जाति धर्म में इस तरीके से नहीं है। और आपके माध्यम से ये जानकारी मुझे मिला है तो मुझे आज तो और भी ज्यादा मूड ऑफ हो गया। इस तरीके से कहानी सुनता हूँ, बहुत चिंता होता है, बहुत दुख होता है। पाकिस्तान के जो मुसलमान भाई हैं उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान से मेरा देश भारत है। मेरे देश के अगर कोई भी, पाकिस्तान हो या कोई भी देश हो, अगर नफरतबाज तरीके से अगर कोई भी तरह का अगर इंफॉर्मेशन हवा फैलाएंगे या कोई भी तरह का, तो वह देखिए बार बार कह रहे पाकिस्तान जितना जालिम और जल्लाद पाकिस्तान, शायद उससे बड़ा कोई नहीं है।
आपको मालूम है उमरा कर ये जो बीते कुछ दिन पहले माह पहले हज यात्रा में गए थे पैदल, सबसे बाधा किसने डाला था? वही शख्स है जो पाकिस्तान के लोगों ने, हुकूमत ने बाधा डाला था। जबकि कंट्री है पाकिस्तान का, बाधा डालने वाली जो है मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान है। अच्छा, अभी जो रिजवान भाई का जो सैलून का दुकान है यहाँ पर आप अपने दोस्त को लाए हैं, ये हिंदू दोस्त है, आप ही ने इनको जो है यहाँ पर बुलाया है बाल काटने के लिए? बिल्कुल, देखिए हमारे कई ऐसे मित्र हैं पत्रकार महोदय, यहाँ पे इस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके से कोई भेदभाव नहीं है। नफरतबाजों के अगर कोई भी इस तरीके से अगर हिंदुस्तान में करे, सोशल मीडिया हर जगह का वीडियो विजिट होता है, वायरल होता है, कुछ नफरतबाज कहते हैं पाखंडी हर जगह पे बैठे। वैसे पाखंडी का ना ही धरती पे और ना ही आसमान में कहीं का किसी भी हद तक ठीक है, किसी भी हद तक जो ना घाट का ना घाट का, तो ऐसे पाखंडी लोग हैं। वहाँ भी नफरतबाज बात कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, भारत देश में ऐसा कुछ नहीं है। आज देखिए मेरे साथ संजीव जी। क्या आपको ये नहीं लगता है कि भारत सरकार जो है मजबूरन इसी चीज़ को देखते हुए, हालात को देखते हुए जो है सीए कानून लाया है? इस तरीके से बांग्लादेश हो या अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान में जो आए दिन गैर हिंदू मतलब गैर मुसलमानों को हिंदुओं के साथ में जो जाति होता है, तो उसी के आधार पर जो है मोदी सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट जो है सीए कानून लाया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, इस पे मैं कमेंट करना चाहता हूँ कि भारत देश व्यक्तिगत किसी धर्म का नहीं है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का है। जब आज़ादी के लिए जब आज़ादी 1947 में जब अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने के लिए कोई व्यक्तिगत मुस्लिम ही नहीं था, सभी जाति धर्म के लोग था। अगर मानते हैं कि पाकिस्तान में इस तरीके से वारदात हो, अगर उस तरीके से टू कॉपी अगर भारत में भी किया जा रहा है, तो मैं इनका भी विरोध करूंगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। अगर वहाँ का नकल अब यहाँ ला रहा है, सबसे बड़ा घटिया पहचान आप दे रहे हैं। नहीं, मतलब जो सीए जो कानून है कहीं न कहीं मजबूरी में लाना पड़ा है, क्योंकि जो पाकिस्तान जो देश है या बांग्लादेश है, अफगानिस्तान में है, वहाँ के हिंदुओं के ऊपर जो माइनॉरिटी, वहाँ के जो लोग हैं, मेजोरिटी जो मुस्लिम लोग हैं, वहाँ पर कहीं न कहीं उनको सताते हैं, उनके व्यवहार में एक तरीके से जो एकता नहीं है, इसीलिए भारत सरकार ने यहाँ पर सीए कानून लाने पर मजबूर हुआ है। देखिए मानते हैं ये बात सही है पत्रकार महोदय, अगर वहाँ के हुक्मरानों का अगर माइंड का अगर मात्र अच्छे सोच विचार अगर वो माइंड से खिसक के अगर घुटना में आ जाए, तो ऐसा मेरा देश नहीं है। या हर कोई साइंटिस्ट है, हर कोई डॉक्टर है, हर कोई बुद्धिमान है। अच्छा, आपको कहीं नहीं ये नहीं लगता है कि हिंदू भाई की आत्मरक्षा के लिए कहीं ना कहीं जो सीए कानून जो है वो बिल्कुल मोदी सरकार सही किया है? जिस तरीके से हालात पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में हिंदुओं के साथ जो बर्बरता हो रही है। देखिए मैं पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपनी बात को अवगत करवाना चाहता हूँ। सीए और एनआरसी की जो बात कर रहे हैं, ये किसी हद तक मैं इनको स्वीकार नहीं करूँगा। इससे खतरा देखिए हिंदुस्तान में व्यक्तिगत कोई मुसलमान पे नहीं आएगा, हिंदू पर भी आएगा, चाहे किसी का नहीं। सीए कानून की बात कर रहे हैं। सीए कानून इसलिए है क्योंकि जो पाकिस्तान है या बांग्लादेश है या अफगानिस्तान है, वहाँ पर जो हिंदुओं को जो सताया जाता है, हिंदुओं के साथ में जो व्यवहार किया जाता है, वो कहीं मतलब इंसानियत के तौर पे भी स्वीकार योग्य नहीं है। तो अगर ये सीए कानून बना है तो क्या हिंदुओं के हित के लिए बना है ना? यहाँ पे मजबूरन भारत सरकार लेके आई है। ठीक है, अगर मान लीजिए मतलब पाकिस्तान में जो है हिंदुओं को बाल नहीं काट रहे हैं, उनके साथ में जो है दोहरा व्यवहार हो रहा है। देखिए अगर पाकिस्तान में इस तरीके से कुकर्म अगर घटिया अगर कारनामा हो रहा हो, तो ऐसा मेरा भारत देश नहीं है कि टू कॉपी किसी का नकल, घटिया नकल भारत अपना मतलब उतारे, ऐसा नहीं है। तो अच्छे चीज का अगर कॉपी करेगा जिससे भारत का भी नाम हो, उस देश का भी नाम हो। अगर हिंदुओं को पाकिस्तान में सताया जा रहा है, वहाँ के उनको कन्वर्ट किया जा रहा है जोर जबरदस्ती से, उनकी इज्जतों को जो है वहाँ पर जो है छेड़छाड़ किया जा रहा है उनके साथ में, तो सीए कानून जो लाया आपके लिए मतलब ये आपको ये नहीं लग रहा है कि मतलब ये सीए कानून सही है? व्यक्तिगत पाकिस्तान में इस तरीके से वारदात हो रहा है, तो इसके विरोध हर कंट्री को जागरूकता होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में, किसी भी धर्म को कोई अगर टारगेट करे, कार्रवाई हर देश विचार विमर्श करे और कार्रवाई होना चाहिए। मतलब गलत हो रहा है आपके हिसाब से? अगर आप इस तरीके से अगर हो रहा तो गलत है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे किसी भी देश। तो ये हमारे जो है आज़ाद भाई है, मुसलमान है और भारत के नागरिक हैं, भारतीय मुसलमान है
और ये पाकिस्तान में जो व्यवहार हो रहा है हिंदुओं के प्रति, जो बर्बरता हो रही है उनके साथ में, जो है उनका बाल नहीं काट रहे हैं, उनको पता चलता है नाम पूछ के बाल काट रहे हैं, और उनको पता चलता है तो मार पिटाई भी लगती है उनको, और जो सामान से उन्होंने जो बाल काटा है वो सामान बांध के उनको दिया जाता है और कहता है कि इसका पैसा आप दीजिए तभी आपसे यहाँ से जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमने आज़ाद भाई से बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी धन्यवाद, आपका भी बहुत।